दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्वनामधन्य अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, मीडिया प्रभारी श्री प्रवीण कपूर जी और मुझ सहित यहाँ पर बैठे सातों लोकसभा प्रत्याशी, सबसे पहले तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सातों प्रत्याशी मिलकर के दिल्ली के भविष्य को और दिल्ली के विकास को अपनी पूरी ताकत से अपने अपने क्षेत्रों में संवारेंगे, ताकि दिल्ली का एक समग्र विकास हो सके और एक दूसरे के साथ तालमेल करके हम दिल्ली को एक अच्छा शहर बनाने में अपनी सहभागिता दें। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से मिली जुली संस्कृति का क्षेत्र है, देश की सांस्कृतिक सभ्यता का क्षेत्र है और निश्चित रूप से क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है और अनेक प्रकार की समस्याएं चांदनी चौक की विशिष्टता के बावजूद अभी भी बरकरार है। तो पिछले 10-15 दिनों में जिस प्रकार से हम लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बहुत सारे क्षेत्रों में हम गए, तो सबसे पहले हमें यह समझ में आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपका सांसद आपके द्वार। उस कार्यक्रम को हम चांदनी चौक लोकसभा में शुरू करेंगे और हमने ये आश्वासन दिया है, ये वचन दिया है कि चांदनी चौक का सांसद चांदनी चौक के हर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर बैठेगा। अगर मैं शब्दों में कहूँ तो पटरी पर मेज लगा करके बैठेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति के लिए सांसद सुलभ हो। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र संस्कृति और सभ्यता की विरासत का केंद्र है, तो बहुत जरूरी है इस संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना। उसके लिए मेरे क्षेत्र में यमुना बाजार पर हम संस्कृति संरक्षण केंद्र बनाएंगे और न केवल चांदनी चौक की संस्कृति अपितु पूरे देश की संस्कृति जो चांदनी चौक में परिलक्षित होती है उसका भी दर्शन उस केंद्र में होगा। चांदनी चौक लोकसभा देश की वो लोकसभा है जिसमें 150 से ज्यादा थोक बाजार हैं जो पूरे देश को माल सप्लाई करते हैं। इस दृष्टि से इसको व्यापारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने 2-3 वर्ष पहले दिल्ली के 5 बाजारों के सौंदर्यीकरण की बात कही थी, लेकिन एक कागज भी आज तक नहीं गिरा है। हमने ये तय किया है कि आने की सांसद बनने के बाद 100 दिनों में चांदनी चौक, कारीबावली, चावड़ी बाजार, सदर बाजार, मॉडल टाउन, कमला नगर जैसी मार्केटों का समग्र सौंदर्यीकरण होगा और इन बाजारों में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरीके से होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, दिल्ली के लोग उसका लाभ ले सके, हमारे क्षेत्र के व्यापारी उसका लाभ ले सके और प्रतिदिन 5 लाख व्यापारी जो अन्य राज्यों से दिल्ली में आते हैं वो भी सुविधा पूर्वक यहाँ पर व्यापार कर सके, जिससे कि दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो अन्य राज्यों में न जाकर के दिल्ली में आए। दूसरा, आरडब्ल्यूए और एनजीओ का एक अपना अलग महत्व है। तो आरडब्ल्यू और एनजीओ को हम अपने क्षेत्र में जन संवाद केंद्र बनाए और उनको विश्वास में लेकर के जितनी भी समस्याएं हमारे नागरिकों की हैं उस हर समस्या का एक हल निकाला जाएगा। इसके अलावा हमारे लोकसभा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है जिनको रेगुलराइज किया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, लेकिन उन रेगुलराइज कॉलोनियों में सुविधाएं जो दिल्ली सरकार को देनी थी वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी गई। तो उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो रेगुलराइज ऑलरेडी हो गई हैं उन कॉलोनियों में जो सुविधा है वो सारी सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए जिससे कि वहाँ के रहने वालों का जो जीवन स्तर है वो बढ़ सके, उस पर एक बड़ा काम होगा। मेरे क्षेत्र में अशोक विहार और त्रिनगर के बीच में एक नहर है जिसको मोनक नहर बोलते हैं।
और उस मुनक नहर में इतना ज़्यादा उसको गंदा किया हुआ है, कूड़ा है कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा चक्कर काट के आना पड़ता है। और वो मुनक नहर हरियाणा के हिस्से में आती है, लैंड उसकी जो एजेंसी है वो हरियाणा है। तो मुनक नहर के ऊपर किस प्रकार से एक रोड डेवलप हुआ, मुनक नहर में हम जल संरक्षण का काम करें, इस पर भारत सरकार के सहयोग से, हरियाणा सरकार के सहयोग से कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। ट्रैफिक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे, क्योंकि पुरानी दिल्ली का पूरा क्षेत्र है। और अगर हम कमला नगर और शक्ति नगर और इन सब इलाकों की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो ट्रैफिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की समस्या का किस तरीके से निदान हो ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को जाया जाए। तो मुझे ध्यान आता है कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड में एक प्रस्ताव आया था पहले कि एक हाई स्पीड ट्राम यहाँ पर चलाई जाए। तो हाई स्पीड ट्राम के माध्यम से ये वो आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार फिर वो उस प्रस्ताव को निकालेंगे और भारत सरकार से और दिल्ली के एसडी से बातचीत करके ऐसी कोई ट्राम की व्यवस्था हो सकती हो तो एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक और विचित्र समस्या है जिसका ध्यान आज तक दिल्ली सरकार का नहीं गया, वो है मेरी कंस्टिट्यूएंसी में बिजली के लटके हुए तार। छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, लेकिन बिजली के लटके हुए तार हैं। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो गई है, तो उन लटके हुए तार के स्थान पर बिजली की सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड तार हो जाए और उसका मॉनिटर अलग, बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अंतिम जो अभी फिलहाल वरीयता में है वह जीटी करनाल रोड पर एक मेट्रो का काम चल रहा है। वो थोड़ा रफ्तार की कम है, तो कैसे उसकी रफ्तार बढ़ा करके हमारे कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को सुविधा दी जाए, इस पर भी हम विचार करेंगे।